तो ये वीडियो फिर क्लास 6 के लिए है और जितना मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था उसी के ये आगे है बच्चों। कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ से शुरू कर लेते हैं हम लोग फिर से। इट इज यूजुअल से शुरू कर लेते हैं, ठीक है? एक मिनट रुकिएगा। इट इज यूजुअल फॉर किंग्स इन फेरी स्टोरीज टू बी एक्स्ट्रावेगेंट इन क्वींस। और कहानियों में बहुत सामान बात है, परी कथाओं में। फेरी मतलब बताया था मैंने आपको, परी कथा ये फेरी कि राजे रानियों के मामले में राजा जो थे वो एक्स्ट्रावेगेंट थे, मतलब अत्यधिक खर्चीले थे। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब खर्चीला, एक्सपेंसिव, लेकिन आप कह सकते हैं बहुत उदार थे, ठीक है? कौन सा वर्ड बताया मैंने? उदार थे। यानी कहानियों में राजाओं की कई रानियां होती थी। एंड वेन एवर वी हियर दैट देयर आर टू क्वींस, और जब कभी हम सुनते हैं कि उनकी दो रानियां होती हैं, आवर हार्ट्स बिगेन टू सिंक, हमारा जो हृदय है वो कांपने लगता है। सिंक माने डूबना, सिंक माने डूबना, यहां हो जाएगा कांपना, कांपना, ठीक है? She had only one queen, और इस बार उसके पास कितनी रानियां थी? एक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इट इज यूजुअल फॉर किंग हो गया था। हाँ, वन इज श्योर, यहां से देखते हैं हम लोग। वन इज श्योर से कहां से देखते हैं हम लोग? वन किंग, इट वन इज श्योर, यहां से देखते हैं। वन इज श्योर टू बी अनहैप्पी। जब हम सुनते हैं राजा के पास दो रानियां थी, हमारा हृदय डूबने लगता है, क्योंकि पक्का उसमें से एक जो होगी वो नाराज होगी, अनहैप्पी होगी, खुश नहीं होगी। लेकिन ग्रैनी की कहानी में खतरा टल गया था, क्योंकि राजा के पास रानी कितनी थी? एक। तो नाराज होने का, एक रानी नाराज रहती थी, ये कहानी तो आएगी नहीं। ये पोएट की अपनी कल्पना है, पोएट मतलब राइटर की कल्पना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो राजा के पास एक रानी थी, यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। वी नेक्स्ट हियर दैट ही द किंग हैड नॉट गॉट एनी सन, और अक्सर हमें सुनने, और अगला हमें जो सुनने को मिला वो ये सुनने को मिला कि राजा के पास कोई पुत्र नहीं था। नेक्स्ट वी हियर दैट द किंग वाज गॉन, फिर हमें ये सुनने को मिला कि जो राजा था वो चला गया, जंगल में चला गया। फॉर तपस्या, देखिए हिंदी वर्ड उसने यूज किया हुआ है, तपस्या, ठीक है? तो राजा, क्योंकि हिंदी वर्ड इसलिए यूज किए हैं क्योंकि जो राइटर है वो इंडियन है। तपस्या वर्ड उन्होंने यूज किया है। तो राजा जंगल में चला गया तपस्या करने के लिए। क्यों चला गया? इन ऑर्डर टू मतलब के बदले, ये आया इन ऑर्डर टू मतलब के बदले, आप कह सकते हैं फॉर, आसान सा वर्ड, के लिए। टू गेट ए सन, एक बेटा पाने के लिए राजा चला गया जंगल में। यहां तक सुनाया। देयर वाज ओनली वन थिंग दैट वुड हैव मेड, इसको मैं हटा रहा हूं, मी गो इनटू द फॉरेस्ट एंड दैट वाज टू गेट अवे फ्रॉम माय ट्यूटर। मैं भी कभी कभी सोचता था कि मैं जंगल में चला जाऊं, और उसके पीछे केवल एक कारण था, क्या? मेरा ट्यूशन टीचर। जब टीचर से बचने के लिए मेरा ही मन करता था मैं जंगल में चला जाऊं। ये एक बात कौन कर रहा है? राइटर कर रहा है। तो राजा क्यों गया? बेटा पाने के लिए, जंगल में तपस्या करने के लिए। और राइटर क्यों जाना चाहता है? अपने टीचर से बचने के लिए जंगल में जाना चाहता है। इतना समझ में आ गया होगा? आगे बढ़ते हैं यहां से। बट द किंग लेफ्ट हिज क्वीन, लेकिन राजा ने अपनी रानी को छोड़ दिया। एंड ए स्मॉल गर्ल बिहाइंड, और साथ में एक छोटी सी बिटिया को छोड़ दिया, लड़की को छोड़ दिया। छोड़ दिया मतलब यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं छोड़ दिया, महल छोड़ दिया, रानी छोड़ दिया, उसके पीछे बेटी छोड़ दिया और चला गया जंगल में तपस्या करने के लिए, ये सेंस है। द गर्ल ग्रीव अप इनटू ए ब्यूटीफुल प्रिंसेस, और वो राजकुमारी जो है बड़ी होते होते, वो बिटिया जो है बड़ी होते होते, लड़की जो थी वो एक खूबसूरत राजकुमारी में बदल गई, यानी बड़ी हो गई। 12 ईयर पास्ड अवे, और धीरे धीरे कितने साल बीत गए बच्चों? 12 साल बीत गए। एंड द किंग गोज ऑन प्रैक्टिसिंग तपस्या, उधर राजा जो है जंगल में तपस्या करता रहा, करता रहा, करता रहा। कहानी में कुछ भी हो सकता है, 50 साल भी तपस्या कर सकता है। एंड नेवर थिंक्स अबाउट ऑफ हिज ब्यूटीफुल डॉटर, और उसने कभी भी अपनी जो है खूबसूरत बिटिया के बारे में नहीं सोचा कि मेरी बिटिया कैसी होगी, रानी कैसी होगी। बस तपस्या करता रहा, क्यों? पुत्र मोह में। द प्रिंसेस हैड रीच्ड द फुल ब्लूम ऑफ हर यूथ, और धीरे राजकुमारी जो थी वो अपने जो है यूथ मतलब जवानी के चरम पे पहुंच गई। कहने का मतलब है शादी लायक जवान हो गई। द एज ऑफ मैरिज हैड पास्ड, और यहां तक कि जो उसकी शादी की उम्र थी वो बीतने भी लगी। बट द किंग डज नॉट रिटर्न, लेकिन राजा लौटा ही नहीं, ठीक है? एंड द क्वीन पाइन्स अवे, अब जो रानी थी वो पाइन्स अवे हो गई। पाइन्स अवे मतलब एक्सट्रीमली वरीड, वरीड मतलब बहुत अधिक चिंतित,
विद ग्रीफ, दुख से और शोक से, यहाँ क्राई मतलब शोक कर सकते हैं, दुख और शोक से बहुत ज्यादा जो है चिंतित हो गई राजकुमारी। और क्या कहीं, इज माई गोल्डन डाटर, ये लाइन पढ़ रहा हूं, इज माई गोल्डन डाटर डेस्टाइन्ड टू डाई अनमैरिड। यहाँ डेस्टाइन मतलब भाग में लिखा हुआ, रिटन इन लक, क्या मेरी सुनहरी बेटी के भाग में जो है लिखा है मर जाना, वो भी कुंवारे, अनमैरिड मतलब कुंवारे। क्या मेरी प्यारी सुनहरी बेटी मतलब यहाँ बहुत खूबसूरत बेटी जो है बिना शादी के ही मर जाएगी। आह मी, अरे मुझे, वाट ए फेट इज माइन, यहाँ फेट मतलब लक, लक फॉर्च्यून जिसको बोलते हैं, ले ली उसी के, ठीक है। तो उसने माइन मैंने मेरा, क्या भाग है मेरा, कहने के लिए मैं राजकुमारी मैं रानी हूँ, महल में रहती हूँ, खूबसूरत बेटी है, पति है, लेकिन पति जंगल में है, बेटी की उम्र बीत रही है, शादी उसकी हो नहीं रही है, और राजा भी नहीं वापस आ रहे हैं, क्या यही मेरा भाग्य है। फिर क्या हुआ बच्चों, कहाँ से पढ़ेंगे हम लोग, एक मिनट रुकिएगा आप लोग, हम लोग पढ़ेंगे यहां से, पढ़ेंगे यहां से ना, देन से पढ़ेंगे। देन द क्वीन सेंट मैन टू द किंग टू रिक्वेस्ट हिम अर्नेस्टली टू कम बैक फॉर ए सिंगल नाइट एंड टेक वन मील इन द पैलेस। एक वर्ड यहाँ आया हुआ है, क्या वर्ड आया है, अर्नेस्टली। अर्नेस्टली मीन्स बच्चों जो है होता है इन ए सीरियस मैनर, यानी इन अ सीरियस मैनर, यानी बहुत ही गंभीर होकर के ना, मैनर में डबल एन रहेगा, ठीक है। अंत में जो रानी थी, तब वो रानी जो थी वो आदमियों को अपने भेज दी, कहाँ भेज दी, राजा के पास भेज दी, और उनसे बहुत ही गंभीरता से रिक्वेस्ट की टू कम बैक फॉर ए सिंगल नाइट। ठीक है, आप मत आइए, कि कम से कम आप एक रात के लिए, सिंगल नाइट के लिए आ जाइए, और टेक वन मील इन द पैलेस मतलब महल, मील मतलब भोजन, और एक बार हमारे साथ भोजन कर लीजिए। एंड द किंग कॉन्सेंटेड, और जो राजा था वो तैयार हो गया, कॉन्सेंटेड मतलब एग्रीड, एडमिटेड हिज प्रपोजल, उसने जो उसका प्रपोजल, उसका जो प्रस्ताव था स्वीकार कर लिया। यहाँ तक समझ में आ गया, कहाँ तक, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। तो द क्वीन कुक्ड विद, यहां से देख लेते हैं हम लोग, द क्वीन कुक्ड विद हर ओन हैंड एंड विद द ग्रेटेस्ट केयर 64 डिशेज। तो रानी ने पकाया अपने हाथों से, और जो है ग्रेटेस्ट केयर मतलब बहुत ही सावधानी से। कितने व्यंजन पकाए, 64 डिशेज, 64 मतलब 64 व्यंजन रानी ने पकाए, बहुत सावधानी से पकाए, अपने हाथ से पकाए। एंड मेड ए सीट फॉर हिम ऑफ सैंडलवुड, और उसके लिए जो है एक आसन बनाया। किस चीज का आसन बनाया, एक वर्ड आया इसमें, सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी का आसन बनाया, चंदन की लकड़ी का आसन बनाया बैठने के लिए राजा के। एंड अरेंज द फूड इन प्लेट्स, और जो खाना परोसा वह जो है प्लेट्स में परोसा। किस चीज की प्लेट्स में, गोल्ड, सोने की प्लेट्स में परोसा। एंड कप्स ऑफ सिल्वर, और जो कप वगैरह रखे, प्याले वगैरह रखे, कटोरियां वगैरह रखी, वो चांदी की रखी। थाली सोने की, कटोरी, चम्मच, यानी बाकी चीजें जो है वो सिल्वर की। द प्रिंस स्टूड बिहाइंड विद द पिकॉक, अब जो रानी थी वो खड़ी हो गई पीछे। पिकॉक टेल फैन इन हर हैंड, अपने हाथ में मोर पंखी वाला पंखा लेकर के। पिकॉक मतलब मोर, टेल मतलब पूंछ, जो भी पंख होता है मोर की पूंछ में ही होता है। फैन इन हर हैंड, और पहले क्या होता था कि ये इलेक्ट्रिक वाले फैन नहीं होते थे, बिजली वाले, तो लोग हाथ से पंखा करते थे। तो जो पंखा वो ली हुई थी वो मोर पंख का था। द किंग आफ्टर 12 ईयर्स एब्सेंस, और जो राजा था वो 12 साल के एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति के बाद आया था, 12 साल के बाद आया था। केम इनटू द हाउस, वह जो है महल में आया, इनटू द हाउस मतलब घर पे आया। एंड द प्रिंसेस वेव द फैन, और जो राजकुमारी थी, ठीक है याद रखिएगा, क्वीन नहीं पंखा कर रही है, राजकुमारी कर रही है, यानी इसकी बिटिया कर रही है। वेव द फैन, वो जो है पंखा, वेव मतलब हिलाना, वो पंखे को हिलाने लगी, अपने पिता को पंखा करने लगी, फैनिंग करने लगी। लाइटनिंग अप ऑल द रूम विद हर ब्यूटी,
और पूरा उसकी सुंदरता से पूरा कमरा जो है वो चमक उठा, प्रकाशित हो उठा। द किंग लुक्ड इन हर डॉटर्स फेस, और राजा ने अपनी बिटिया के चेहरे की तरफ देखा कि अरे, एंड फॉरगेट टू टेक हिज फूड, और वो अपना भोजन लेने ही भूल गया कि मुझे भोजन भी करना है। इतने पे आज हम लोग रुकते हैं, ठीक है। ये सेकंड वीडियो था सेकंड चैप्टर का, और मैं इसको ख़त्म कर सकता हूँ आज, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो है उसको रिवाइज करें, दोहराएं, प्रैक्टिस करें, रिपीट करें, इसमें जो वर्ड्स आए हैं उसको नोट करें। लाइटनिंग का मतलब जगमगाना, ठीक है। जो वर्ड्स आए उन पे ध्यान दें। ख़त्म करना उद्देश्य नहीं है, आपको आए, दैट इज़ माई एम, दैट इज़ माई गोल। ये मेरा उद्देश्य है कि मेरे बच्चों को आ जाए। तो हम लोग कहाँ रुके हैं आज, याद रखिएगा, यहाँ पे रुके, मैं टेक हिज फूड तक रुके हुए हैं, ठीक है। देखिए अभी जो है राजा उस लड़की को पहचान भी नहीं रहा है, कौन है वो लड़की, वो तो भूल गया है उसको। आगे की कहानी आगे वाले वीडियो में बनेगी। आज के लिए इतना है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, हैव अ वंडरफुल डे। सो प्लीज रीड इट, रिपीट इट and keep the matter into your mind. So we will go ahead tomorrow. Best of luck for that. That's all for today.